Recording in progress. यहाँ चीजें क्या इंटीजर्स हैं, क्या फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस वो पार्ट हैं numbers that are in the form of p by q where pq not equals to 0 and p is not a multiple of q. इंटीजर्स क्या है? नंबर्स that don't have any decimal or fraction. अब फ्रैक्शंस भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें होता है प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसमें न्यूमरेटर is smaller than denominator। ठीक। फिर होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ है? न्यूमरेटर is greater than denominator। फिर और एक और टाइप होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कैसे होते हैं? जैसे इस फॉर्म में है 3/5, 7/3। ये क्या होते हैं? ये मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। अब देखो, इंटीजर्स का अपना अलग क्लासिफिकेशन है। इंटीजर्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते मीन्स इंटीजर्स मेनली दो चीजों पे डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? -4, -3, -2। ये सब हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। फिर आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? all non-negative integers
आर इधर इधर लास्ट होल में। नंबर्स। इसका मतलब 0 1 2 3 कहाँ, इंफिनिटी तक। फिर होल नंबर्स फर्दर डिवाइड होते हैं। होल नंबर्स में होता है पहला चीज तो 0, फिर होते हैं बाकी शक्कर भी बोला, शक्कर भी बोला, शक्कर भी बोला। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब क्या वन दही? टू थ्री फोर इंफिनिटी तक। अब नेचुरल नंबर्स को का डिवाइड करने का तरीका दो। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर के बेसिस में पहला क्या होता है, इवन नंबर। सेकंड होता है ऑड नंबर। जो भी नंबर्स टू के मल्टीपल होते हैं वो होते हैं इवन नंबर, जो नहीं होते वो होते हैं ऑड नंबर। सेकंड है ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या क्या है, पहला है प्राइम नंबर। सेकंड होता है कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है, वो नेचुरल नंबर्स जिनके जो सिर्फ वन या फिर खुद से डिविजिबल होता है। ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ, वो क्या हो गए प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या हुआ, नंबर ग्रेटर देन वन which are divisible by at least one more नंबर। ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये होता है। क्लियर है, यहां तक का क्लासिफिकेशन सबको क्लियर है। यस सर। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसमें कोई गलती मत करना, इसको क्लियर। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड आउट करना है हमको कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं है। अब देखो, जो छोटे नंबर्स हैं जैसे कि 17 हो गया, 19 हो गया,
उनके लिए तो सिंपल रहता है। उससे पहले ये सारे नंबर्स देख लो। बट बड़े नंबर्स के लिए क्या? तो सबसे पहला चीज, प्राइम नंबर्स हमेशा 6 के +-1 के फॉर्म में ही रहेंगे। ये जरूरी नहीं कि 6 के +1 -1 के 6 के +-1 के फॉर्म में रहेगा तो प्राइम नंबर है। बट अगर प्राइम नंबर है तो 6 के +1 -1 के फॉर्म में रहे। अब जैसे कोई बड़ा नंबर है तो उसको चेक करना है मेरे को कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहला है, मान लो मेरे को दिया हुआ है, और वैसे भी अगर मेरे को प्राइम नंबर देखना है तो इवन नहीं हो सकता। 2 के अलावा कोई दूसरा इवन प्राइम नंबर नहीं। ठीक। थर्ड, फिर क्या है? अब मान लो मेरे को चेक करना है 645। 645 प्राइम है कि नहीं? तो ये क्या 6 के +-1 के फॉर्म में है? मीन्स 6 से डिवाइड करने पे या तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए या रिमाइंडर 5 आना चाहिए। क्या आ रहा है इधर? रिमाइंडर 3। दूसरा ये तो 5 दिख रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। बट मान लो मेरे पास है नंबर 631। तो पहला चीज तो 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। अब जो रिमाइंडर, अगर ये रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 5 आया तो मैं आगे चेक करूंगा कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं। अब वो कैसे करेंगे? पहला चीज लेंगे √631। √631 है 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। और तो ये जो भी नंबर है वो किसके बीच में आएगा? 25 और 26 का स्क्वायर होता है 676। तो जो भी नंबर है वो 25 से 26 के बीच में आएगा ना। अब क्या करना है कि मेरे को 26 के नीचे जितने प्राइम नंबर्स हैं उनसे मैं चेक कर लूंगा कि ये डिविजिबल है कि नहीं। अब 26 के नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 2 से तो नहीं है। 3 से है क्या? नहीं है। 5 से भी नहीं है। 7 से नहीं है। तो ये अगर हम चेक करेंगे तो ये इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 631 इज अ प्राइम नंबर। समझ आया? सर एक बार सर तो वापस बता देंगे क्या? एक एक करके। हाँ। सर एक बार वापस बता देंगे क्या? हाँ। हाँ प्रियांशी। तो मतलब अगर चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं तो ये 6 के वाला देखिए, मतलब ये फॉर्मूला। 6 के +-1 कि इसी फॉर्मेट में होना। अगर प्राइम नंबर है तो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो प्राइम नंबर नहीं है। बट ये जरूरी नहीं कि इस फॉर्मेट में हो तो प्राइम नंबर हो। तो ये पहला चीज होता है चेक करना कि वो उस फॉर्मेट में है कि नहीं। जैसे कि अब देखो 11 क्या है? 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 5। यस सर। 12 13 में क्या आएगा?
1 1 17 में क्या है? 5 5 19 में 1 23 1 में मीन्स अगर मैं मल्टीपल के साइड जाते जाऊं तो 6 × 1 6 होता है। 6 - 1 5 6 + 1 7 दोनों प्राइम नंबर है। 6 × 2 12 12 - 1 11 12 + 1 13 वैसे ही 6 × 3 18 -1 कितना होगा? 17 और +1 19 दोनों प्राइम नंबर है। 6 × 4 करेंगे 24 -1 किए 23 बट जब +1 देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 25। एक ये चीज है कि जितने प्राइम नंबर्स होंगे वो या तो इस फॉर्मेट में ही होंगे, बट जरूरी नहीं कि अगर इस फॉर्मेट में है तो प्राइम नंबर होगा ही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 25 वो तो है 6 के +1 वाले फॉर्म में, बट क्या बन रहा है? बट क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं। तो सबसे पहला चीज तो 6 से डिवाइड करना है। कोई भी नंबर गिवन है, चेक करना है मेरे को प्राइम नंबर है कि नहीं। 6 से डिवाइड किए, क्या आ रहा है रिमाइंडर देखो। रिमाइंडर क्या आ रहा है? अगर 1 आ रहा है या 5 आ रहा है तो मैं चेक करूंगा। आगे नहीं आ रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? मतलब सर अगर रिमाइंडर 1 आया या 5 आया तो मतलब प्राइम होगा। तब जरूरी नहीं, तब मैं चेक करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यस। ठीक है, पहला स्टेप ही वही है। दूसरा क्या है? अब नंबर क्या था? 631 ना, उसका रूट लेंगे। स्क्वायर रूट उसका किसके बीच में आएगा? 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। तो जो भी नंबर होगा वो 25 से 26 के बीच में आएगा ना। अब मेरे को क्या करना है कि जो बड़ा नंबर है क्या है? 26, उसके नीचे के सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि डिवाइड ये डिविजिबल है कि नहीं है। अब 26 के नीचे के प्राइम नंबर्स कौन कौन से? 2 3 5 7 11 13 17 19 20। इन सब से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर किसी एक से भी डिवाइड हो गया इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है। तो अगर 631 को जब चेक करोगे इन सारे नंबर से तो ये होगा कि ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 631 क्या हो गया? प्राइम नंबर। क्लियर है अभी? समझ आया सबको? यस सर। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरहन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन और रिकरिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो डेसिमल्स के बाद रिपीट होते हैं, जैसे कि 0.333
ये रिपीट हो रहा है 1.45645 मीन्स इस तरीके से 1.454545। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं ना लगातार नंबर्स डेसिमल के बाद, तो ये क्या होते हैं, रेकरिंग डेसिमल। अब जनरली क्या होता है, हम रेकरिंग डेसिमल को ना इरेशनल नंबर मान लेते हैं, बट एक्चुअली रेकरिंग डेसिमल को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 0.555, ठीक, इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक। इसको मान लेते हैं x, x क्या हो गया 0.5555, ऐसे जाते जाएगा, कहां तक रहता है, इंफिनिटी। अब मैं मान लूंगा 10x, 10x क्या होगा 5.5555, इस तरीके से इंफिनिटी तक। अब जब मैं ये इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो तो 10x माइनस एक्स तो 9x हो गया। दूसरा, अब क्या हो गया 5.5555, ये इंफिनिटी तक जाएगा और ये क्या 0.555 इंफिनिटी। अब इसमें कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं माइनस करूंगा तो, मींस क्या होगा, जो डेसिमल पार्ट है वो माइनस हो गया तो डेसिमल पार्ट तो 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या बचा 5 माइनस 0 5, x की वैल्यू हो गई 5/9। तो 0.555 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या है 5/9। समझ आया। यस सर। ये 1.4545 में तो दो अलग अलग वैल्यू है, तो उसमें 100x लोगे। हाँ, उस जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले तो मेरे को इस तरीके से लेके जाना है कि एक बार रेकरिंग डेसिमल को क्लोजेस्ट लेके आना है डेसिमल के, फिर यहां पर से क्या हो रहा है 0.55 आगे रेकरिंग डेसिमल ही है ना डेसिमल के बाद, तो उस पॉइंट तक लेके जाना है, फिर ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसमें फिर डेसिमल के बाद रिपीटिशन। एग्जाम्पल और बताता हूँ, ये 1.45 वाले से ही बता देता हूँ। अब क्या है 1.4545, ऐसे ऐसे जाते जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1.45 बार, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार करेंगे 100x, 100x क्या होगा 145.45 बार, ठीक। अब क्या करना है, माइनस कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 100x माइनस एक्स 99x, और अब ये 45 बार है, इधर भी 45 बार है, माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, बचा क्या 145 माइनस 1 144, x की वैल्यू हो गई 144/99। और एक देख लेते हैं, x की वैल्यू है अब देखो यहां पर x को लिख सकते हैं 0.143 का बार,
मैं वो क्या बताया, सबसे पहले मेरे को तो एक फॉर्म चाहिए कि डेसिमल के जस्ट बाद रेकरिंग पार्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे पहले, 100x, वो हो गया 14.3 बार। अब और इंटू 10 किए तो क्या हो जाएगा, 1000x, जो कि हो गया 143.3 बार। अब माइनस किए, 1000x माइनस 100x क्या होगा, 900x। ये 3 बार वाला पार्ट कैंसल, बचा क्या, 143 माइनस 14, जो कि होता है 129। x की वैल्यू हो गई 129/900। समझ आया है? सर 143 में क्या Yes. माइनस किए? हाँ गोविंदा, क्या बोल रहे हो? सर 143 में क्या माइनस किए? देखो 143 में ये 14 माइनस की, क्या हो रहा है देखो। सबसे पहले मेरे को इस पार्ट पे लेके आना है कि ना डेसिमल के बाद जो मतलब ये पॉइंट के बाद का जो डेसिमल वाला पार्ट है उसमें सिर्फ रेकरिंग वैल्यूज रहे। क्यों? क्योंकि मैं माइनस जब करूंगा ना तो मेरे को ये चाहिए कि ये जो रेकरिंग पार्ट है वो कैंसल आउट हो जाए। अगर वो कैंसल आउट नहीं होता है तो फिर तो मैं उस पॉइंट पे लेके ही नहीं आ पाऊंगा फ्रैक्शन वाले। तो उसके लिए क्या करना है, अब मेरे को सबसे पहले एक 100x के फॉर्म में लेके आया। क्यों? यहां पर तो डेसिमल के जस्ट बाद रेकरिंग पार्ट नहीं था, कुछ दूर बाद था। यस सर। तो 100x करके मैं उसको, जो रेकरिंग पार्ट है उसको डेसिमल के जस्ट बाद में लेके आया। पहले एक बार लेके आया, फिर दूसरे बार एक बार और किए, ताकि मेरे पास एक और पार्ट ऐसा आ जाए कि ये रेकरिंग रहे। क्लियर है? यस सर। यहां तक सबको क्लियर? Yes, sir. ठीक है। एक नेक्स्ट चीज होती है बॉडमास रूल। बॉडमास रूल सबको पता है ना? बॉडमास, बॉडमास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन तो हमेशा हम फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रैकेट के अंदर के वैल्यूज को देते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। दूसरा, एक और चीज, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
ये दो बहुत बेसिक चीजें हैं जिसमें लोग इसमें भी गलतियां कर सकते हैं, तो मेरा बता रहा हूँ। डिविडेंड क्या होता है? वो नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइजर क्या होता है? वो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्वोशिएंट क्या है? जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है, और रिमाइंडर मींस जो बचा हुआ वैल्यू जो बिल्कुल डिवाइड नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है सर्ट्स। सर्ट्स क्या है? सर्ट्स वो नंबर्स हैं, numbers are written square root or of the numbers। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √4 सर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकता। अब जनरल फॉर्म क्या होता है सर्ड का? जिसमें ये नंबर नॉट इक्वल्स टू इंटीजर। ये होता है सर्च। अब कुछ प्रॉपर्टीज रहती है सर्च की। जिसमें पहला रहता है एडिशन। एडिशन में क्या होता है? सिर्फ जो सेम वेरिएबल या सेम तरीके के सर्ट्स होंगे वही आपस में ऐड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है √2 प्लस √3। इसको मैं √5 नहीं लिख सकता। अगर मेरे को ये दिया हुआ है, लेकिन √2 प्लस √2 इसको लिख सकते हैं 2√2। ये होता है एडिशन। फिर होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? अंदर के वैल्यूज मीन्स √x इंटू √y क्या होगा? √x होगा। तो फॉर एग्जाम्पल √2 इंटू √3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? √6।
इसके बाद होते हैं कॉन्जुगेट सर्ट्स। अब अगर मेरे पास कोई सर्ड है, वो ये लिखा है √x प्लस √y, इसका कॉन्जुगेट सर्ड होगा √x माइनस √y। अब ये जो कॉन्जुगेट सर्ड्स है ना, वो काम आते हैं रेशनलाइजेशन के लिए, डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करने। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है? रैशनलाइजेशन होता है डिनोमिनेटर्स में से सर्ट्स को हटाना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है √3 प्लस √2 माइनस डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो रूट है ना, उसको हम हटाएंगे। कैसे हटाते हैं? इसके कॉन्जुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई करती है। तो √3 माइनस √2 है ना, तो इसका कॉन्जुगेट होगा √3 प्लस √। अब ये क्या होगा? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये क्या हो जाता है? a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, ये हो जाता है 1। अब डिनोमिनेटर में से हमारा सर्ड्स हट गया ना, ये होता है रैशनलाइजेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी को सर्ड्स में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडाइसेस। जब कोई भी क्वांटिटी सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडाइसेस। फॉर एग्जाम्पल a इंटू a ये कितने बार हो रहा है? m टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं a पावर m। अब a पावर m क्या है? इसी को बोलते हैं इंडाइस। a है बेस और m होता है एक्सपोनेंट या तो इंडेक्स। अब इंडाइसेस के मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला होता है a पावर m इंटू a पावर n, ये होता है a पावर m प्लस n। इसका मतलब 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4 क्या होगा? 2 पावर 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। सेकेंड, a पावर m बाय a पावर n, ये होता है
ए पावर m माइनस n। 2 पावर 4 by 2 पावर 3 क्या होगा? 2 पावर 4 - 3 पावर 1। थर्ड, ए पावर m होल टू द पावर n होता है ए पावर m इंटू n। इसका मतलब 2 to the power 3 की पावर 4, ये क्या होगी? 2 to the power 3 × 4, 2 की पावर 12। फिर होता है ए पावर माइनस m इक्वल्स टू 1/a पावर m। 2 पावर -3 इक्वल्स टू 1/2 पावर 3। फिर फिफ्थ है a पावर 0 इक्वल्स टू 1। मीन्स कोई भी नंबर है उसका पावर इक्वल पावर 0 है तो वो क्या होगा? इक्वल्स टू 1 होगा। फिर है, मान लो दो नंबर है a इंटू बी, उसका होल टू दी पावर m है, वो होगा a पावर m b पावर n। फिर होता है सेवेंथ, अगर किसी का भी mth रूट बोला है ना, कोई भी नंबर है उसका mth रूट बोला है, इसका मतलब वो होता है a पावर 1/m। तो ये दिया हुआ है कि Q2 का फिफ्थ रूट ये होगा 2 पावर 1/5। और लास्ट होता है a पावर p का क्यू रूट ये होगा a पावर p/q। समझ आया? सर्ट देन इंडाइसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर होता है डिविजिबिलिटी रूल्स। अब जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या है, पहला होता है डिविजिबिलिटी क्यों यूज करते हैं? चेक करने के लिए कि कोई भी नंबर एक मतलब बेसिक नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। पहला है डिविजिबिलिटी अब पहला होता है 2।
2 के लिए क्या होता है? अगर यूनिट डिजिट is divisible by 2। तो पहला है कि यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट होता है 3। 3 के लिए क्या होता है? सम ऑफ all the digits of a number should be तो फॉर एग्जांपल मेरे को चेक करना है कि 357 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, सारे डिजिट्स का सम कर दिए तो क्या हो गया, 3 + 5 8, 8 + 7 15। तो 15 3 से डिविजिबल है ना, तो 357 3 से डिविजिबल है। फिर है डिविजिबिलिटी रूल 4 का। 4 के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स should be divisible by 4। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 356। 356 क्या होगा, 356 में 56 को चेक करेंगे और 56 4 से डिविजिबल है, तो ये 356 4 से डिविजिबल है। फिर है 5। 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है कि यूनिट डिजिट should be 0 और 5। अब 6 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, नंबर should be divisible by 2 and 3 both। अब मेरे पास एक नंबर है 546। 546 6 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। तो पहला चीज तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट में 6 है। और अगर मैं तीनों को सम करूं तो कितना आएगा, 15। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब नंबर दोनों से, ये नंबर 6 से डिविजिबल है। अब देखो, अभी 7 का नहीं देखते, 8 का देखते हैं पहले। अब 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है,
last three digits of a number should be divisible by 8। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 1232, लास्ट थ्री डिजिट्स के 232। अब अगर मैं इसको 8 से चेक करूं तो क्या होगा? 8 इंटू 2 16 और बचा 72 29। 29। इसका मतलब 232 डिविजिबल है ना 8 से, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। फिर 9, 9 के लिए रहता है जैसा 3 का है वैसे ही 9 का, कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर should be divisible by 9। अब अगर मेरे पास एक नंबर है 58215, इनके डिजिट को सम करो, क्या आएगा? 27। तो 27 9 से डिविजिबल है ना, तो ये पूरा नंबर 658215 9 से डिविजिबल है। अब देखते हैं, मेन है 11 एंड 7। 11 के लिए मान लो मेरे पास एक नंबर है 6595149। अब सबसे पहले क्या करना है, इनको ना इवन एंड ऑड प्लेसेस में देखेंगे। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है? यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 9 1 9 और 6। ये क्या हो रहा है ऑड प्लेसेस पे? अब इन चारों को सम कर लेंगे। कितना हो रहा है? 6 + 5 6 + 9 15 + 1 16 16 + 9 25। और इवन प्लेसेस के नंबर ले लेते हैं, 5 5 और ये 4। ये क्या हो रहा है? 40। अब क्या करेंगे, इवन और ऑड प्लेसेस के नंबर्स का डिफरेंस देखेंगे। तो क्या है, 25 है और इधर 14 है, तो 25 - 14 क्या आया? 25 - 14 हो गया 11। तो ये सबसे पहले क्या करना है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा? if the difference between sum
of digits at even and odd places is either 0 or is divisible by 11। अब ये डिफरेंस क्या है? 11 जो कि 11 से डिविजिबल है। तो ऐसे चेक करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी। क्लियर है? यस सर। 11 का क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट है 7 का, क्योंकि 11 का अगर नहीं है तो फिर 7 का नहीं समझ आएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे? मान लो मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ये मान लो मेरे पास एक नंबर है। अब मेरे को चेक करना है 7 से डिविजिबिलिटी। इसको और कर लेते हैं 7 और 8। ठीक। क्या करना है इसमें? जब भी इस तरीके का नंबर है, सबसे पहले मेरे को इनको 3 3 के ग्रुप में बांटना है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट। अब ये एक ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप हो गया। अब थर्ड ग्रुप में तो 2 ही नंबर है, तो यहां पर लिख लिए 0। ठीक। अब ये जो 3 ग्रुप बटे, इसमें क्या करेंगे? हम इनको 2 कर दिए। ये हो गया ऑड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप है ना, तो ये ऑड ग्रुप हो गया। ये थर्ड ग्रुप है, ये भी ऑड ग्रुप। ये क्या है? ये है इवन ग्रुप। तो क्या हो? अब सबसे पहले जितने ऑड ग्रुप हैं उनका सम किए, तो क्या हो गया? 6 7 8 प्लस 12, ये हो गया 690। इवन ग्रुप में सिर्फ एक ही ग्रुप है, तो हम लेंगे उस ग्रुप को। अगर इवन ग्रुप में एक और ग्रुप होता तो हम उसको भी ऐड करते। अब यहाँ पर बस एक ग्रुप है, तो कितना हो गया? 345। अब 690 और 345 का डिफरेंस देखेंगे, कितना हो गया? 345। 345 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है।
तो अगर 7 से डिविजिबल होता तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होता। तो क्या करना है, डिवाइड टू ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट डिजिट एट द difference between even and odd group should be 0 or divisible by 7। क्लियर है 7 की डिविजिबिलिटी? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स तक क्लियर है सबको? इम्पोर्टेंट है ना, डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह काम आते हैं हमारे नंबर सिस्टम के डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी में क्या होता है कि हमको देखना है कि पावर्स, कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट में है तो उसके पावर्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम, साइक्लिसिटी में 2 है, 2 का पावर 1 क्या होता है, यूनिट डिजिट में क्या आएगा बस बताना। 2 का पावर 1 में क्या होता है, 2, 2 पावर 2 में 4, 2 पावर 3 में 8, 2 पावर 4 होता है 16, 2 पावर 5 होता है 32, 2 पावर 6 64, फिर होता है 128, फिर होता है 256। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो क्या होता है, कैसे चेक करना है हमको। मेरे पास एक क्वेश्चन है, 62 पावर 49, इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। अब देखो यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, तो मैं 2 की साइक्लिसिटी चेक करूंगा। अब 2 क्या हो रहा है, हर 4th पावर में अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो 49 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 49 को 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर आएगा 1। तो जब रिमाइंडर 1 आएगा तो 2 की फर्स्ट पावर आएगी जो कि होगी 2। तो 62 पावर 49 का यूनिट डिजिट क्या होगा,
2। 62 पावर 50 है, डिवाइड करेंगे 50 को 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। रिमाइंडर 2 आया ना, तो 2 की सेकेंड पावर देखो क्या है, यूनिट डिजिट में 4, तो 62 पावर 50 का यूनिट डिजिट हो गया 4। वैसे ही 51 अगर होता, रिमाइंडर क्या होता? 3। तो रिमाइंडर 3 आने पे थर्ड पावर आएगी। थर्ड पावर क्या है? थर्ड पावर का यूनिट डिजिट क्या है? 8। एंड फिर हो गया 62 पावर 52। इसमें 62 पावर 52 का जो यूनिट डिजिट होगा, 52 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है? 0। ये तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या होगी? फोर्थ पावर आएगी। तो 2 की फोर्थ पावर में यूनिट डिजिट में क्या है? 6। समझ आया साइक्लिसिटी? ये है बेसिक साइक्लिसिटी 2 के लिए। कैसे चेक करना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा? सर एक और बार समझा दे, क्या क्या समझ नहीं आया अच्छे से। ठीक है, देखो 2 की फर्स्ट पावर क्या थी? होती है 2। 2 की सेकंड पावर 4। 2 की थर्ड पावर में यूनिट डिजिट में क्या होता है? 8। 2 की फोर्थ पावर में 6। फिर क्या होता है? फिफ्थ पावर में 32 है, तो यूनिट डिजिट 2। फिर 32 के बाद आता है 64 4। फिर आता है 128 में 8। फिर 256 का 6। अब क्या हो रहा है? हर चार पावर में जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो रहा है? हर चार पावर में रिपीट हो रहा है। तो जब भी मेरे को चेक करना है, किस तरीके से करूंगा? अब जैसे 62 पावर 49 है, तो 62 पावर 49 दिया है और मेरे को निकालने की इसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट प्लेस में यहां पर क्या है? 2 है। इसका मतलब भाई जो भी यूनिट डिजिट में आएगा वो 2 से ही रिलेटेड कुछ आएगा। फिर क्या करेंगे? पावर चेक करते हैं। पावर 49 है और हर चार पावर में वैल्यू रिपीट हो रही है, तो 49 को ना 4 से डिवाइड किए। 49 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 12 टाइम्स जाएगा 48 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो रिमाइंडर 1 आ गया ना, तो 2 की फर्स्ट पावर चेक करेंगे। 2 की फर्स्ट पावर क्या है? 2 है, तो 62 पावर 49 का यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 2। फिर क्या है? 62 पावर 50। फिर पावर 50 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, तो कितना आएगा? 2। तो रिमाइंडर 2 आने पे जो 2 की सेकेंड पावर है वो क्या है? 4। तो इसके 62 पावर 50 का यूनिट डिजिट होगा 4। फिर पावर जैसे अगर 51 होता, 51 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। तो 2 की थर्ड पावर ले लेंगे जो कि होता है 8। तो 62 पावर 51 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 8। और 62 पावर 52 है, तो 52 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो मैं क्या करूंगा? फोर्थ पावर लूं।
जो कि है 6। तो 62 पावर 52 का यूनिट डिजिट क्या है? 6। क्लियर है? यस सर ये सिर्फ वही नंबर्स के लिए यूज होगा ना जिसकी यूनिट प्लेस में 2 है? हाँ, अभी बाकी सबका बताऊंगा। ये था बेसिक तरीका, सिर्फ एक टू का समझा रहा था अभी मैं। बाकी फिर बाकी नंबर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। जैसे ये 2 हो गया, फिर 3। 3 की फर्स्ट पावर क्या है? 3। 3 की सेकंड पावर 9। 3 की थर्ड पावर होता है 27। तो यूनिट डिजिट में आ गया 7। 3 की फोर्थ पावर होती है 81। तो आ जाएगा 1। फिर 81 के बाद होता है 243, फिर 3, फिर 729 9। ऐसे देखोगे ना, फिर 3971 ऐसे ही आएगा। 3 के भी पावर्स क्या हो रहे हैं, हर 4 में रिपीट हो रहे हैं ना। तो इनका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? जैसे 2 का निकालें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 43 पावर 121। 121 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो 3 की फर्स्ट पावर आ जाएगी जो कि है 3। यूनिट डिजिट में ना, सिर्फ यूनिट डिजिट का बता रहा हूं। 43 पावर 122 क्या है हाईएस्ट? जब 122 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर आएगा 2। तो 3 की सेकंड पावर आ जाएगी जो कि है 9। यहाँ पर आएगा 3, आ जाएगा 7। और 43 पावर 124, 124 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगी फोर्थ पावर जो कि है सर एक यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 मिनट आशु। हाँ, क्या पूछ रहे थे आशवी? सर डिवाइड किससे कर रहे हैं 3 वाले में? 3 वाले में भी देखो, रिपीटिशन कितने पावर में हो रही है? 4 4 ना। पावर में। हर 4 पावर में रिपीटिशन आ रहा है। हाँ। एक मिनट ना आशवी। सर वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे? आईपीएम वाली ऑनलाइन क्लास जो मैं ले रहा हूँ उसकी भी। हाँ देखो, हर 4th पावर में रिपीट हो रहा है ना, तो मैं पावर को 4 से ही डिवाइड करूँ।
यहाँ पर भी 2 और 3 दोनों में रेपिटेशन हर 4 पावर में आ रहे हैं, तो मैं 4 से डिवाइड करूँ। अब नेक्स्ट देखना, जैसे 4 है, सर बट 3 के केस में हमने तो 4 से डिवाइड नहीं किया है। हाँ देखो किसमें, 3 के केस में किया ना, 121 को 4 से डिवाइड किए, 121 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा रिमाइंडर? 1 आएगा। 1 आएगा। तो हाँ। 3 की फर्स्ट पावर में क्या है यूनिट डिजिट में? 3, यस। तो वो आएगा। 122 को 4 से किए तो क्या आया? 2। अच्छा ओके समझ गया। क्लियर है? यस। सबको क्लियर है? यस। नहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कोई किसी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 के केस में फर्स्ट पावर क्या है? 4। सेकेंड पावर क्या है? 16। यूनिट डिजिट में 4 स्क्वायर होता है 16, यूनिट डिजिट में आया 6। फिर होता है 4 पावर 3 होता है 64, 4 पावर 4 होता है 256। अब देखो यहाँ रेपिटेशन तो हर दो दो में आ जा रहा है, अभी 2 और 3 में 4 4 में था रेपिटेशन, और यहाँ पर रेपिटेशन किस में आ जा रहा है? हर दो पावर में आ रहा है। और दो पावर में भी ये चीज ध्यान देना, जो फर्स्ट पावर, थर्ड पावर, फिफ्थ पावर या फिर ऑड पावर होगी तो क्या आएगा यूनिट डिजिट में? 4। और वही सेकेंड पावर, फोर्थ पावर या फिर सिक्स पावर, उसमें क्या आ रहा है? 6। तो यूनिट डिजिट में हो जाएगा 6। अब देखना, अब अगर मेरे को ये दिया हुआ है 84 पावर 1023, इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? पावर क्या है? यहाँ पर 4। यूनिट डिजिट में 4 है, पावर क्या है? ऑड पावर, तो ऑड पावर में क्या आता है? 4। 84 पावर 2012 क्या है? इवन पावर, इवन पावर में यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 6। सर इधर हम पावर को किससे डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ पावर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही, देखो यहाँ जितने भी 4 का पावर 1 क्या था, उसमें 4 आया, 4 का यस। पावर 3 में क्या होता है? 64 होता है, यूनिट डिजिट में क्या आया? 4। तो ये क्या हो रहा है, जितने ऑड पावर्स है ना वहां पर यूनिट डिजिट में 4 आएगा, 4 के कोई भी ऑड पावर, और 4 के किसी भी इवन पावर में यूनिट डिजिट में क्या आएगा? इवन पे 4 एंड ऑड पे 6। 4 के इवन यहाँ पर क्या है? 84 पावर 1023 है ना, यस। 1023 क्या है? ऑड पावर है, यस। तो ऑड पावर में क्या आएगा यूनिट डिजिट? 4। और यहाँ पर 84 पावर 2012 है, हाँ A1 है देन 6। इवन है तो फिर 6। क्लियर है? किसी को डाउट 4 वाले में? नेक्स्ट है 5। 5 का कोई भी पावर ले लो, 5 पावर 1 होता है 5, फिर होता है 25, फिर होता है 125, फिर 625, उसका यूनिट प्लेस में हमेशा 5 ही आएगा।
तो अगर ये दिए 75 पावर 1001, क्या आएगा यूनिट डिजिट में? 5। सेम है 6 के लिए। 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 36, 6 पावर 3 216। क्या हो रहा है? कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट में अगर 6 है, कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 106 पावर 48, यहां पर क्या आएगा यूनिट डिजिट पे? 6। नेक्स्ट है 7। 7 में फिर क्या होगा देखो। 7 पावर 1 होता है 7, 7 पावर 2 49, 7 पावर 3 343, 7 पावर 4 2401। फिर देखोगे ना तो 7931, इसी तरीके से आएगा। फिर क्या हो रहा है? 4 वाला रेपिटेशन आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे? वैसे ही जैसे 2 और 3 का चेक किए थे वैसे ही करेंगे। जैसे कि हो गया 37 पावर 105। 105 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। 37 पावर 106, 106 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 2। यूनिट डिजिट पे आ जाएगा 9। 37 पावर 107, रिमाइंडर आएगा 3। यूनिट डिजिट में 3 हो गया। और 37 पावर 108, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर 0 मतलब फोर्थ पावर जो कि है 1। फिर है 8। 8 पावर 1 होता है 8। 8 पावर 2 होता है 64। फिर होता है 5.2। फिर होता है 4096। फिर 32768। तो क्या हो रहा है? 8425। फिर वही 4 4 के पावर में रेपिटेशन आ रहा है। तो फिर क्या, वही जैसे 2 का किए, जैसे 3 का किए, जैसे 7 का किए, वैसे ही 8 का भी चेक करेंगे। क्लियर है? फिर यस। है 9। 9 का फर्स्ट, 9 पावर 1 होता है 9। 9 पावर 2 होता है 81। 9 पावर 3 होता है 729। फिर होता है 6561। तो क्या हो रहा है अब यहाँ पर? दो दो के पावर में रेपिटेशन आ रहा है 9191। और सिंपल 9 के में 9 पावर 1 में 9 आ रहा है, 9 पावर 3 में 9 आ रहा है, 9 पावर 5 में फिर 9 आएगा। तो क्या हो रहा है? जो भी ऑड पावर्स हैं उनमें आएगा 9, जो भी इवन पावर्स हैं उनमें आएगा 1। जैसे 4 का था उसी तरीके का है 9 का। समझ आया? और अगर 0 है तो फिर तो 0 ही आता है, और सेम 1 है तो फिर
वन ही आएगा। यहां तक सबको सब क्लियर है? यहां तक किसी डाउट है? अरे यस नो कुछ तो बोलो। नहीं है नो सर। ठीक है। आगे एक मिनट रुको। नेक्स्ट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स।
अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में मतलब मान लो एक कोई रिलेशन है x इंटू एन इक्वल्स टू वाई, जिसमें x y n आर ऑल नेचुरल नंबर्स। इसमें x को बोलेंगे फैक्टर ऑफ y और y को बोलेंगे मल्टीपल ऑफ x। तो ये बेसिक रिलेशन समझ में है। मतलब मान लो मेरे पास एक नंबर है 12, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 6। 2 इंटू 6 में 12 क्या होगा? मल्टीपल होगा। 2 क्या होगा? 12 का एक फैक्टर होगा। वैसे ही 6 क्या होगा? 6 भी एक फैक्टर होगा। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हुए? 2 और 6। और 12 क्या है? 2 और 6 का मल्टीपल है। इसका मतलब मल्टीपल मतलब प्रॉपर अगर मैं एक टेबल पे जाऊं तो 12 2 के टेबल में आएगा या फिर 12 6 के टेबल में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। सर ये लास्ट है ना? हाँ, लास्ट है ना ये? लास्ट नहीं आया समझ? लास्ट टॉपिक है ना ये? हाँ, आज के लिए लास्ट है। ठीक है। ये है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में क्या है? कोई भी नंबर है उसको अगर मैं उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दूं तो वो क्या होता है? फैक्टराइजेशन। तो फॉर एग्जांपल 12 है, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? पहले तो 1 और 12। सेकेंड है 2 एंड 6। थर्ड है 3 इंटू 4। अब इसके अलावा और किसी में ब्रेक कर सकता हूँ क्या? नहीं। बट यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। 1 12 2 6 3 4। तो 12 के कितने फैक्टर्स हुए? 6। अब देखो ये वैसे तो बहुत छोटा नंबर है, इसका इसके फैक्टर्स हम काउंट करना हमारे लिए सिंपल। बट एक दूसरा तरीका क्या है जिससे अगर बड़ा नंबर आएगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो सबसे पहले ना मेरे को फैक्टराइज करना है। तो 12 को फैक्टराइज किए सबसे पहले कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन आता है कि हम लगातार प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2, 2 से हो गया 6। फिर हुआ 2, 2 से हो गया 3। फिर हुआ 3, 3 से हो गया 1। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गया उनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना, प्राइम नंबर्स हैं उनमें ब्रेक करना। इसको ये लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। तो जब भी मेरे पास कोई नंबर है जो इस फॉर्म में a पावर
p, b पावर q, c पावर r, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होंगे, जिसमें से ए बी सी क्या है, वेयर ए बी सी आर प्राइम नंबर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हुए, यहां पर क्या था, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, उससे नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चलेंगे। तो यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ पर दो ही नंबर है ना, तो कैसे करेंगे, 2 का पावर 2 +1 इंटू 3 का पावर क्या है 1 +1, ये क्या हो गया 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 फैक्टर्स ये आए थे 12 के। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या थे 6। समझ आया, तो कैसे हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, क्लियर है सबको। एक बार वापस बता दो ये वाला। देखो सबसे पहले क्या करना है मेरे को, अब जैसे कोई बड़ा नंबर आएगा तो मेरे को फैक्टराइज करना, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना डिफिकल्ट होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ना हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, उनको उसके कोई भी जो नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, 12 है, सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड हाँ, किया, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद से प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया 12 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 है। अब देखो कोई भी नंबर अगर मेरा इस फॉर्म में a पावर p, b पावर q, c पावर r, जिसमें a b c क्या है प्राइम नंबर है, और भी बड़ा हो सकता है a b c d e f g जितना है। अभी यहाँ पर हमको 2-3 नंबर पे ही आ रहा है ना, 2 स्क्वायर इंटू 3 आया। तो क्या करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट करते, जो भी प्राइम फैक्टर्स के पावर है +1 किए और उनको मल्टीप्लाई कर। तो फॉर एग्जाम्पल क्या था 12, क्या था 2 स्क्वायर इंटू 3 था ना, तो ठीक है, आ गया, समझ आ गया। कि पावर 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर पावर क्या है 2 +1, इधर पावर क्या है 1 +1, ये हो गया 2+1 3, 1+1 2, 3 इंटू 2 6। इस तरीके से नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे। खत्म करते हैं क्लास आज।